नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ग्रुप सी की काफी सारी वैकेंसी आई हुई है सीईटी में। तो उसमें दो पोस्ट है, आईएफएस और एएफएस। आज मैं इनकी जॉब प्रोफाइल बताऊंगा आपको। और अगर आपको किसी दूसरी जॉब की जॉब प्रोफाइल या सैलरी पता करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो हमारी टीम उसका पूरी पूरी कोशिश करेगी आपको उसकी फुल डिटेल वीडियो वीडियो के माध्यम से आपको दे सके। तो दोस्तों, ये दो जॉब है, आईएफएस और एएफएस। इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई, असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर, ये दोनों पोस्ट ग्रुप सी में आती है। और ये दोनों फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज हम इनकी जॉब प्रोफाइल, कितनी सैलरी मिलती है, क्या वर्क प्रोफाइल होती है, कितनी रेपुटेशन है, कितनी पावर है, क्या क्या पावर है आपकी, और आपको अपने फैमिली के लिए टाइम मिलता है या नहीं मिलता, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आईएफएस आईएफएस क्या होता है? फुल फॉर्म है इसकी इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई। ठीक है, इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई। दोस्तों, ब्लॉक लेवल पे इनके ऑफिस होते हैं। ठीक है, ब्लॉक लेवल पे इनके ऑफिस बने होते हैं। और एक ब्लॉक में अप्रोक्स 25 से 30 गांव होते हैं। ठीक है, यानी 25 से 30 गांव इंस्पेक्टर के अंडर में होते हैं। मतलब इसमें दो प्रकार की जॉब होती है। एक तो होती है ऑफिस जॉब। ऑफिस जॉब में क्या होता है, जितने भी राशन डिपो बने होते हैं ना, एक ब्लॉक में जितने भी राशन डिपो बने होते हैं वो सारे इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई के अंडर में होते हैं। उनकी चेकिंग करना, उनकी मतलब मेंटेनेंस, या फिर जो भी उनसे रिलेटेड कंप्लेन है, सीएम विंडो है, ये सारी किसके अंडर में आती है? इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई में। यानी एक ब्लॉक के जितने भी राशन डिपो है वो इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई देखता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है ब्लॉक पे कि उस ब्लॉक में कितने डिपो है। तो अप्रोक्स मैं बात करूं तो 30 से 50 के बीच में हर ब्लॉक में ये राशन डिपो होते हैं। तो ये सभी को मॉनिटर कौन करता है? इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई। ठीक है दोस्तों, एक तो ये होती है जो ऑफिस जॉब में आती है। ठीक है, जो सेकंड मतलब इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई होता है वो होता है प्रोक्यूरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, प्रोक्यूरमेंट मतलब खरीद। जैसे आप गेहूं निकाल लिया आपने किसान ने, या फिर जीरी निकाली, तो ये फसल लेके जब मंडी में जाता है तो वहां पे इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई उसकी खरीद करता है। ठीक है, मतलब उसको खरीद करके ट्रकों में लदान करवा के अपने गोदामों में लगवाना, ये सारा इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई का काम है। और ये मतलब मैं आपको पर्सनली बताऊं तो ये जो प्रोक्यूरमेंट वाला खरीद वाला है, इसमें काफी अच्छी रेपुटेशन है। और एक मतलब पूरी पावर होती है आपके अंदर। ठीक है, तो ये अच्छी जॉब है। और ये राशन डिपो वाली, ये दोनों जॉब है, मतलब अलग अलग ही है ये। आपको दोनों भी एक साथ मिल सकती है। और डिपेंड करता है कि आपकी मतलब जॉब कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, आपका ऑफिसर कौन है। तो ये आपकी दोनों जॉब, दोनों काम भी आपको एक साथ करने पड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस जॉब में मतलब जो प्रेजेंट की बात की जाए तो सैलरी की 35,400 इसका पे स्केल होता है। अगर मैं एग्जैक्ट सैलरी की बात करूं प्रेजेंट सिनेरियो में, तो लगभग लगभग आपको 48,000 रुपए इन हैंड मिलते हैं। ठीक है, ये आपकी सैलरी मिलेगी इसमें। और अगर बात करूं तो हॉलीडे की, सैटरडे और संडे आपका ऑफ होता है, और बीच में भी आपकी छुट्टी आ जाती है। तो मतलब आप फैमिली के लिए काफी टाइम होता है, और इतना हेक्टिक नहीं है। मतलब ये जॉब काफी आरामदायक जॉब है और काफी पावर वाली जॉब है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल प्रेफरेंस में डालिए इसको। ठीक है, तो एक है दोस्तों असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर, एएफएसओ, असिस्टेंट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर। ठीक है, जो इंस्पेक्टर होते हैं ना, वो प्रमोट होके एएफएसओ बनते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इंस्पेक्टर लगते हैं तो आपको प्रमोट होने में लगभग लगभग 15 साल का समय लग सकता है। लगभग लगभग, ठीक है, मतलब आप 15 साल बाद एएफएसओ बनेंगे। और आपके पास मौका है कि आप डायरेक्ट एएफएसओ भी लग जाए, क्योंकि ये दोनों पोस्ट सीटी के थ्रू आई हुई है। प्रमोशन थोड़ा स्लो है इस डिपार्टमेंट में, लेकिन काफी रेपुटेशन है, अच्छी पावर है। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि आपको एएफएसओ वाली पोस्ट मिले,
प्रेफरेंस में ये डालना, और ये दोनों है मतलब सीईटी में। तो जब इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई का प्रमोशन होता है तो एएफएसओ बन जाता है, ठीक है। जो इंस्पेक्टर होता है वो एक ब्लॉक को देखता है, ठीक है, एक ब्लॉक में जितने भी गांव होते हैं उनको देखता है। लेकिन एएफएसओ पे डिपेंड ऑन जॉब लोकेशन उसमें 2 से 3 ब्लॉक आ जाते हैं, ठीक है, यानी 2-3 ब्लॉक एक एएफएसओ को मिलते हैं। लेकिन एएफएसओ का कोई खास काम नहीं होता, सिर्फ मॉनिटरिंग होता है। जैसे कोई भी कंप्लेन आ गई, मान लो इंस्पेक्टर के खिलाफ ही कोई कंप्लेन आ गई, तो उसकी इंक्वायरी एएफएसओ को दे देंगे। या फिर कोई ऐसी कंप्लेन है जो मतलब सोल्व नहीं हो रही, तो उसमें कमेटी बना देंगे एएफएसओ के अंडर में, तो वो चीज भी एएफएसओ देखता है। या फिर जहां मान लो सीएम फ्लाइंग का छापा पड़ जाता है किसी डिपो पे, किसी मंडी में, किसी गोदाम में, तो उस केस में भी एएफएसओ लीड करता है, मतलब एएफएसओ की सुपरविजन में कमेटी बनाई जाती है। तो मतलब एएफएसओ का काम क्या है, ज्यादातर इंक्वायरी में ही रहता है। कोई कमेटी बना दी या फिर कहीं सीएम फ्लाइंग आ गई उसके साथ जाना हो गया, तो मतलब काफी पावर वाली जॉब है। और काम तो बिल्कुल ही नहीं, आप ये समझिए, ठीक है। और सैलरी की बात करूं तो लगभग 60,000 इन हैंड मिलेगी आपको, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बता दिया 48,000 के करीब अब जो प्रेजेंट डीए का शेड्यूल चल रहा है उसके हिसाब से। तो दोस्तों एक तो क्या है, इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई क्या करता है, राशन डिपो देखता है, और प्रोक्योरमेंट यानी मंडी में जो खरीद का काम होता है वो इंस्पेक्टर करता है। दूसरा मैं आपको बता दूं, जो ब्लॉक लेवल पे जैसे गैस एजेंसी होगी, भट्ठे हो गए, ईंट भट्ठे हो गए, तो ये सब है ना, वैसे तो एएफएसओ ही चेक कर सकता है, ठीक है। जैसे किसी भी गैस एजेंसी में छापा लगाना है या फिर ईंट भट्ठे चेक करने हैं, पेट्रोल पंप हो गए, तो ये चीज चेक करनी है तो एएफएसओ की पावर होती है कि वो किसी भी टाइम जाके चेक कर सकता है अपने ब्लॉक के जितने भी ये गैस एजेंसी है, पेट्रोल पंप है, ईंट भट्ठे है। लेकिन इन केस की वहां पे एएफएसओ की पोस्ट खाली है, कोई एएफएसओ नहीं है, तो उस केस में इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई को वो पावर दे दी जाती है, ठीक है, कि वो जाके भी चेक कर सकता है। अपने ब्लॉक की जितनी भी कंप्लेन होती है ना, कंप्लेन इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई ही डील करता है, उनकी इंक्वायरी इंस्पेक्टर ही करता है, ठीक है। तो ये काफी अच्छी जॉब है। और जो ये एएफएसओ है ना, एएफएसओ का अगला प्रमोशन क्या है, डीएफएसओ, डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई ऑफिसर। और दोस्तों ये गैजेटेड पोस्ट है, ठीक है, मतलब आप पूरे डिस्ट्रिक्ट के मालिक बन जाते हैं। तो यानी अगर आपका एएफएसओ एज एएफएसओ सिलेक्शन होता है ना, तो अगले प्रमोशन में लगभग बताऊं तो 7-8 साल में आप डीएफएसओ प्रमोट हो जाएंगे और आप पूरे डिस्ट्रिक्ट के मालिक हो जाएंगे, ठीक है। जो डीएफएसओ से अगला प्रमोशन है वो डीएफएससी होता है। अगर डीएफएससी नहीं है तो उस केस में डीएफएसओ ही, अगर डीएफएससी की पोस्ट खाली है तो उस केस में डीएफएसओ को ही चार्ज मिलता है और वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करता है, ठीक है। तो काफी पावर वाली जॉब है। लेकिन मतलब बाकी जॉब को देखे तो आप फैमिली के लिए काफी समय निकाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको अगर इस पोस्ट से रिलेटेड कोई क्यूरी रहती है आपकी तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी दूसरी जॉब की भी आपको जॉब प्रोफाइल पता करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसकी जॉब प्रोफाइल आपके सामने लेके आए। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।